साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब की एक साखी आई है। कबीर गर्व न कीजिए इस जीवन की आस, टेसु फूला दिवस 10 खंकर भयो पलास। बहुत बढ़िया साखी है। कबीर साहब कहते हैं, गुरुवर कबीर कहते हैं कि गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व का मतलब होता है अभिमान, अहंकार, मद। लोगों को अपने धन पर अहंकार हो जाता है। बहुत धन मिल गया तो अहंकार, शरीर मिला है, ताकतवर है, जवान है, रूपवान है तो उसका अहंकार हो जाता है। कोई पद मिल जाता है तो उसका भी अहंकार हो जाता है। जबकि चाहिए अहंकार न करना चाहिए। उससे हम अपने कल्याण का कुछ कार्य करना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। क्षणभंगुर जीवन है और इस क्षणभंगुर जीवन का अहंकार करना कि मैं गोरा हूँ, मैं बहुत कुलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है, धन की ताकत है, परिवार की ताकत है और हमारे पास तमाम सब कुछ अधिकार हैं। तो अहंकार में आदमी पतन हो जाता है उसका, और अहंकार कर करके बहुत गलत कार्य कर डालते हैं। इसलिए सावधान किया गया है कि गर्व न कीजिए, गर्व न करो। इस जीवन की आस, तुम इस जीवन की आशा भरोसा किए हो कि मैं 100 वर्ष जीऊँगा, मैं 150 वर्ष जीऊँगा, हम इतने वर्ष जिएंगे। अच्छी बात है, तुम जियोगे तो बढ़िया है, और ज़्यादा जी लो, 100-150 वर्ष, 200 वर्ष जी लो, अच्छी बात है। लेकिन अहंकार न करो, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये देखो कि हम जी करके क्या कर रहे हैं। हम जी रहे हैं, इतने दिन हो गया जिंदा रहते, इतनी उम्र आ गई है, और हमने किया क्या है? क्या हमने कुछ जीवन में धर्म कार्य किया है? अपने मोक्ष कल्याण के लिए कोई उपाय हमने किया है? हमने कोई सत्कर्म किया है? इस पर विचार करना है। जिंदगी लंबी हो जाए लेकिन जीवन में कुछ जनहित, परोपकार और राष्ट्र का कुछ हित और अपना कल्याण कुछ हम ना कर सके तो लंबी उम्र से होता क्या है? लंबी उम्र वाले तो बहुत लोग जी जाते हैं। आज देखने को, आज सुनने को मिलता है कि फला देश में एक 120 वर्ष का आदमी 140 वर्ष का, 150 वर्ष का है। उससे पूछा गया तो कहा मेरे 24 लड़के हैं, 25 लड़के हैं, लड़के हैं। क्या किया? हाँ, खा पी रहे, लंबी उम्र है, केवल किया कुछ भी नहीं किया। हाँ, कच्चे बच्चे बना डाला तमाम, लेकिन उसने कोई कार्य नहीं कर पाया जिसके सर्व कल्याण के लिए, सर्वहित का कोई कार्य किया हो जीवन में, या अपना ही कल्याण कर लिया हो, तो ऐसा नहीं कर पाए। और लंबी उम्र जी ले लेकिन कोई कार्य हम लंबा न कर पाए, कोई पुण्य कर्म ही न कर पाए। जीवन मोह में, कामनाओं में, काम कीचड़ में ही चला जाए, मोहाशक्ति में ही बीत जाए, लोभाशक्ति में बीत जाए, और इसका घमंड हम करें तो मिथ्या है। इस जीवन की आशा तुम लगाए हो, और आशा लगाए हो पता नहीं कब इस शरीर का अंत हो जाए, कब कौन जीवन में हमारे कौन सी घटना हो जाए, कौन रोग पैदा हो जाए, कोई जानता है? अहंकार न करें,
और ये न समझे कि हम बिल्कुल अमर होकर के आए हैं। मरना है, निश्चित मरना है, मरने से बचना नहीं है किसी को। चाहे जितनी दवाइयाँ खाई जाए, चाहे जितना उपाय किया जाए, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों उपाय शरीर के कर लिए जाएं, लेकिन अंत तो गत्वा इस शरीर को धूल दूषित होना है, धूल हो जाना है, मिट्टी हो जाना है। मिट्टी का हाई है और मिट्टी हो जाना है। और मिट्टी, शरीर सड़ रहा है, इसका अहंकार घमंड क्या करो। सीरे तेसा इति शरीर, शरीर रोज रोज सड़ रहा है। जब मैल पसीना आ जाती है तो कस के रगड़ दो तो बत्ती बन करके निकलता है। शरीर सड़ रहा है रोज रोज ना, शरीर सड़ता जा रहा है, पसीना मैल निकलती है तो सड़ रहा है। इसलिए ऋषियों ने कहा सीरते साहित्य शरीर, सड़ रहा है रोज रोज। और इस सड़ते हुए शरीर का तुम अहंकार करो। इसमें मलमूत्र भरा हुआ, हड्डी पेशाब भरी हुई है, रक्त मांस भरा हुआ है, मलमूत्र भरा हुआ, इसका अहंकार करो तो इस नरक में जीवन का, नरक में शरीर का अहंकार क्या करो। अहंकार न करो। रूप बहुत बड़ा है, शरीर सुंदर है, कुल उत्तम है, हम बड़े बुद्धिमान हैं, अच्छी बात है, लेकिन अहंकार न करो। टेसु फूला दिवस 10। टेसु जानते हैं जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब तो वो जंगल बहुत कम रह गए जहाँ पर टेसु लगते हों। पलाश भी कहते, छूल भी कहते हैं, जिसके पत्तल में पहले पान लपेटे जाते थे और पत्तलों की पतली बनती थी, पत्तल बनते थे जिसमें भोजन किया जाता था। बहुत बढ़िया भोजन लगता था उन पत्तलों में। अब तो फाइबर के चले हैं जो शरीर के लिए जहर हैं, लेकिन उन्हीं में खाना पीना होता है। जंगल में होते थे, पत्तल बनते थे और उसके जब फूल आते थे तो बहुत लाल, बहुत ही खूबसूरत, उसे टेसु कहते हैं। जब फूल आ जाता, टेसु के फूल, पलाश, टेसु, छूल, छिपला, इतने नाम, कई नाम हैं। तो टेसु फूला दिवस 10, टेसु दिवस 10 यानी 10 दिन के लिए। 10 दिन का मतलब थोड़े दिन के लिए फूलता है। देखने में बहुत सुंदर, खूबसूरत लगता है, लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। सुग्गा भी उस पर आ जाता है, सोचता है ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलाश, उसमें बड़ी बड़ी छियाँ लग जाती हैं और लगने के बाद जब पकती हैं तो खन 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 बजने लगता है। हवा चलती तो खन 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 बजने लगता है, गिर जाते। न किसी के काम आए खाने के लिए, न खाने योग्य है भी, ना वो फूल किसी काम के, न खाने योग्य उसकी छियाँ, उसका फल किसी काम में नहीं आया, सब ऐसे गिर करके सड़ गए। तो हमारा जीवन भी इस तरह खंखल हो जाएगा एक दिन। पलाश की तरह, टेसु की तरह फूला तो बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, और बड़ी आशा लगाए हुए कि हमारा शरीर तो अभी बहुत दिन चलेगा, बहुत दिन चलेगा। अरे अभी साधना भजन भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, कर लेंगे भक्ति, कर लेंगे वैराग, कर लेंगे। आदमी गलत कार्य के लिए नहीं जो है टालता है, तारीख नहीं देखता है, मुहूर्त और शायद भी नहीं शोधता है कि हमें गलत कार्य करना है। अगर मुहूर्त शायद शोधन कर जाए, आज नहीं कल, आज नहीं कल परसों देखा जाएगा। अगर इस तरह गलत कार्यों के लिए अगर आदमी सोचे तो गलत कार्य उससे जल्दी न हो पाए। लेकिन गलत कार्य के लिए तुरंत कमर कस लेता है, ना अवस्था देखता है, ना ये देखता है इसमें नुकसान होगा, हानि होगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन गलत कार्यों के लिए उद्यत हो जाता, तुरंत तैयार हो जाता, कमर कस लेता है। लेकिन जब परोपकार
साधना भजन भक्ति के लिए जो कि कहा जाए, और सुनते हैं तो सिर खुजलाते हैं कि हमारे में इतनी ताकत कहाँ, अभी क्या हुआ, अरे अभी हम कुछ बूढ़े थोड़े कमा खा लें। सत्कर्म करने में कोई कमाना खाना छूट जाएगा, त्याग बैराग भजन भक्ति करने में कुछ तुम्हारा छूट जाएगा। संसार में रहिए, कर्तव्य कर्म करिए, साधना भजन भक्ति भी करते रहिए। तो इसका अहंकार न करो, अहंकार करने से ही पतन होगा। शरीर आखिरी में खंखर हो जाएगा, पलाश की तरह झड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। कितना उदाहरण बढ़िया है, हमें उससे सबक लेना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। कितने अहंकारी लोग इस संसार में चले गए, हकर हकर सब बड़बड़ गयऊ, हा हा मर्म न काहू पैऊ। जीवन के मर्म को नहीं जाना कि जीवन हमारा क्या है, कौन सा कर्म और धर्म करना चाहिए, हम किस लिए जन्म लिए हैं, हमारा कर्तव्य और धर्म क्या है, किस क्षण ये जीवन हमारा चला जाएगा, इसका भी अता पता नहीं किया। ये नहीं समझा कि ये क्षणभंगुर जीवन है, तो इससे हम जल्दी से अपना कुछ कार्य कर लेते हैं। अहंकार न करो। इस जीवन की आशा भरोसा इतना न करो। जहाँ तक हो सके धन है तो धन के द्वारा धर्म भी करते रहो, परोपकार भी करो, दूसरों की भलाई करो, दान करो और सत्कर्म करो। मनुष्य का जीवन मिला है तो सत्कर्म करो। शरीर से सेवा करते रहो। शरीर मिला है, बढ़िया मिला है, उत्तम शरीर मिला है, तो माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। और जहाँ भी जाओ, कोई धर्म कार्य हो रहा है, संतों के आश्रम में जाओ, कहीं कोई धर्म क्षेत्र में जाओ, वहाँ पर पहले ही जुट जाओ। ये न देखो मैं इतने पद पर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बूटा शूटट हूँ, मैं इतना अप टू डेट हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लोगों के सामने मैं पत्तल उठाऊँ, मैं भोजन परोसूँ, मैं पानी परोसूँ, मैं झाड़ू लगाऊँ। इस तरह का जब अहंकार आदमी कर लेता है और लज्जा करता है, तो वो क्या कर पाएगा सेवा। लज्जा गलत कार्यों में करो, शर्म गलत कार्यों में करो, लेकिन सेवा करने में अहंकार न रह जाए। अहंकार सेवा करने से अहंकार गल जाता है। इसलिए जीवन मिला है बढ़िया सुंदर, स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करो, मेहनत करो और सेवा करो। अपने घर में सेवा करो और बाहर भी जाओ तो सेवा करो। मैं स्वर्ण मंदिर में गया पंजाब में। स्वर्ण मंदिर, तो जब स्वर्ण मंदिर देखने के लिए मैं गया, वहाँ 9 दिन रहा भक्तों के यहाँ। मैं कभी कभार जाता था। वहाँ सेवा करने के लिए लोग अपना जो है विनय प्रार्थना पत्र लेकर के देते थे वहाँ के अधिकारी को, अध्यक्ष को, कर्मचारी को। तो कहते थे, वो कहते थे भाई हम 8 दिन सेवा करना चाहते हैं यहाँ। तो कहीं अभी नहीं, अभी कुछ लोग जो सेवादार हैं वो सेवा कर रहे हैं, जब वो छूटेंगे तब आप सेवा कर लेना। तो कौन सी सेवा है? अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे धनी मानी सरदारों को देखा, महिलाएं सुंदर पढ़ी लिखी, आदमी भी सुंदर पढ़े लिखे लोगों के जब मैं गया तो जूता चप्पल सब लोगों के मेरे साथ में थे, सब जूता चप्पल ले लिया और जूता चप्पल ले करके और बढ़िया सी अलमारियां बनी हुई हैं, उन अलमारियों में रख दिया और एक टोकन दे दिया कि मंदिर घूमो, वापस आना तो फिर लेना अपने जूते चप्पल। स्त्री पुरुषों के सब चप्पल जूते वहाँ ले लेते हैं और रख देते हैं बढ़िया, फिर उनको देते हैं। तो कुछ लोग जूता चप्पल ले करके अलमारियों में रख लेते, टोकन देते हैं, वो सेवा करते हैं। कुछ लोग झाड़ू पूरे
मंदिर का लगाते हैं। आप सोचेंगे मंदिर जो नहीं गए वो देखे होंगे कि आप दिन भर घूमिए तो भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इतना भारी विशाल मंदिर है, सब कुछ उसके अंदर बना हुआ है। कोई झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा है, फ्री, नौकर चाकर नहीं है। और अमीर लोग लगाते हैं झाड़ू। और कोई वहाँ पर प्रसादी तो लड्डू ही बांट रहा है। और जब भोजनालय में जाइए तो कितनी औरतें कितने आदमी वहाँ खड़े हुए हैं, थाली चम्मच और गिलास बांटने के लिए। आप भोजन कर लें, फिर झूठे सब लोग खड़े हैं, मेरे को दीजिए थाली, हमें दीजिए चम्मच, हमें दीजिए गिलास, हमें दीजिए। सब गिलास चम्मच थाली ले लेते हैं, तुरंत जूठे बर्तन सब साफ कर देते हो, कहते आप लोग केवल हाथ धो लें, मुँह धो लें और जाएं। तो सेवादार कितने लगे हुए हैं वहाँ, कोई नौकर चाकर नहीं है, सब सेवा करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें 8 दिन सेवा करना है, 1 महीने सेवा करना है। तो वहाँ पर इस तरह सेवा देख करके मेरा मन गदगद हुआ कि धन्य है गुरुओं ने जो सिखाया है, महापुरुषों ने सिखाया है, और धन्य वे हैं जो इस शिक्षा पर अमल करके और सेवा में परायण है, करते हैं, अटेंड हैं। लेकिन यहाँ लोग थोड़ा थोड़ा धन प्रभुता पा करके गुरुद्वारे में भी जाएंगे तो डट करके ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, प्रपंच करते रहेंगे। और वहाँ पुकारने वाले पुकारते हैं, भाई जल भोजन परोस दो, कोई भोजन परोसने के लिए तैयार हो जाओ, सब्जी मनिया के लिए तैयार हो जाओ। और वह कोई पत्तल उठा ले तो अब इधर उधर सब देखते हैं कि हम कैसे उठाएं। वो कहते अरे तुम तो किसी गरीब को देखा कि मैले कुचेले कपड़े पहने, उनसे कहा पत्तल उठाओ, ये करो। ये नहीं कहना चाहिए, जबकि हम स्वयं जुट जाना चाहिए सेवा के लिए। सबको चाहिए, कोई भोजन परोस दो, कोई भोजन बनाने में लग जाओ, स्त्री पुरुष सबको चाहिए कि जो योग्य है वह तुम शरीर से सेवा कर दो। गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, विवाह हो, कोई काम हो, तो वहाँ पर सेवा में लग जाओ। उन्नति का साधन सेवा है, इससे आत्म शुद्धि होती, आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता और चित्त की शुद्धता सेवा से होगी। सेवा से विनम्रता आएगी और विनम्रता से सारे सद्गुण आएंगे। सुख और शांति बिना बुलाए ही अपने आप में आ जाएगी। फिर तुम्हें कहीं प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा कि भगवान हमें शांति दो, शांति देने वाली चीज़ नहीं है, हमें प्रसन्नता प्रदान करो प्रभु, ये कहना नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारे में विनम्रता आएगी, अपना शरीर सुंदर बना हुआ इसका अहंकार न करो और वहाँ जा कर के अपनी सेवा करो। सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो, अपने माँ बाप की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो, मानो हम अपने पिंड दान कर दिया, शरीर दान कर दिया सेवा में। इस तरह तुम्हारा जब भाव रहेगा तो कितना बढ़िया रहेगा इस जीवन का। जीवन की सार्थकता इसी में है। धन की सार्थकता है दान और धर्म करने में, दूसरों की सेवा में लगाने में धन की सार्थकता है, और जीवन की सार्थकता है जीवन से हम दूसरों की सेवा करें, भलाई करें, दान करें, वंदना करें, आरती करें, दूसरों की रक्षा करें। इसी में जीवन की सार्थकता है। नहीं तो निरर्थकता में जीवन हमारा बीत जाएगा, निरर्थक में हमारा धन भी खर्च हो जाएगा। ये न सोचो किसी के यहाँ कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, भंडारा हो रहा है, धर्म कार्य हो रहा है और भाई वहाँ ब्रह्म भोज चल रहा है तो तुम भी अपना शामिल हो जाओ। तुम्हारे पास धन है, तुम भी वहाँ धन अर्पण कर दो, तुम भी अपना शरीर अर्पण कर दो सेवा के लिए, वहाँ चल पड़ो, दौड़ जाओ, कुछ अपनी सहायता कर दो, अपने शरीर से, अपने धन से, जितना जो कुछ हो सके सेवा कर दो। यही सेवा तुम्हारी मंगल कर होगी, जन्म जन्मांतर तुम्हें सुख और शांति देगी, मोक्ष और कल्याण मिलेगा, मन को प्रसन्न रखेगी तुम्हारी सेवा। शांति, सुख और मोक्ष, कल्याण सब कुछ मिलेगा। सेवा ही भक्ति है, विनम्रता ही भक्ति है, दान ही भक्ति है, उदारता ही भक्ति है। इसलिए अहंकार न करो। अहंकार किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चलायमान चीज़ें हैं, क्षणभंगुर हैं, छूट जाने वाली हैं, मिली है तो छूट जाएगी,
मिलना है फिर बिछुड़ना है। जो चीज़ मिली है वो छूटेगी। शरीर मिला है छूटेगा, परिवार मिला है छूटेगा, धन मिला है छूटेगा, पद मिला है छूटेगा, घर मिला है, ऊंची कोठियां मिली हैं छूटेगा। तो ये न सोचो हम पद पा करके बड़े हो गए, ऊंचे महल में पढ़ करके हम सो करके 50 मंजिल में सो करके 20 मंजिला में सो करके और रह करके हम बड़े हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, सही नहीं सकहीं पराई विभूति। बढ़िया चौपाई है रामायण की। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, निवास तो तुम्हारा बड़े ऊंचे पर है और अपने आप को बहुत बड़ा धन्य समझते हो, बड़े सौभाग्यशाली समझते हो, लेकिन नीच करतूती, यह तुम्हारी करतूत नीच है। मन नीचता की तरफ जा रहा है, मन गलत कार्यों में लगा हुआ है, हम गलत कार्यों में लगे हुए हैं, जीवन गलत कार्यों में जा रहा है। तो क्या अहंकार करते हो? जी तो लेते हैं कछुआ 300 वर्ष सुनता हूँ जीता है, 1000 वर्ष तक सर्प जीता है, केचुली बदलता रहता है, ये भी सुना हूँ। पता नहीं उस जीने से क्या हुआ। जिंदगी हमारी उसी तरह चली जाए लंबी और हम लंबे जीवन में कुछ कर न सके। कितने महापुरुष हुए जो थोड़े दिन तक जिए। लंबी नहीं, लंबा जीवन हो हमारा, अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोग संसार में इसमें आए तो थोड़े ही जीवन में, थोड़े ही दिनों में अपना सब कुछ कर करके और इस दुनिया से चले गए और बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ कर गए। जितने महापुरुष संसार में हुए हैं, कुछ को छोड़कर बाकी अल्पायु में जी करके और इस संसार को बहुत कुछ दे करके गए, बहुत कुछ कर करके चले गए। और कितने करोड़ों अरबों लोग लंबे जीवन के जी करके और चले गए, उनसे कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नामो निशान उनका नहीं है। इसलिए अहंकार ना करो, सेवा करो, धर्म कार्य करो, तभी ये जीवन सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है। हम अमरता चाहते हैं, जीवन तो अमर नहीं रहेगा, लेकिन तुम अमर हो, अमरता तुम्हारी रहेगी। जब तुम अमरता का कार्य करोगे तो निश्चित है तुम्हारा अमरत्व बरकरार रहेगा, तुम्हारा यश अमर रहेगा, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। तुम जो कुछ संसार के लिए भलाई कर करके यहाँ से विदा होगे तो तुम्हारा यश यहाँ छूटेगा और यश अमर रहेगा। तुम्हारी अच्छी करतूत, अच्छे काम, अच्छा आदर्श तुम्हारा वो जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा, शरीर मर जाएगा। इसलिए ध्यान दो, अहंकार ना कर करके और इससे हम अच्छा कार्य करते चले जाएं। अहंकार करने के कर करके तमाम लोग दुनिया से विदा हो गए, उनसे कुछ काम हो नहीं पाया। अपने आसपास पड़ोस में देखो, देश दुनिया में भी घूम करके देखो कि देखो कितने लोग यूं ही जा रहे, चले जा रहे हैं, उनसे कुछ हो नहीं पाया। कितने लोगों को सुनता हूं और आप लोग भी सुनते होंगे, धनी तो बहुत थे भाई, लेकिन उन्होंने कुछ जीवन में कर नहीं पाया। शरीर तो उनको बहुत बढ़िया मिला, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। 5 वर्ष तक तो वो मंत्री रहे, 2-3 बार वो मंत्री पद पर भी चुने, 2-3 बार चुने गए, लेकिन जनता का कोई कल्याण नहीं कर पाया। 2 बार प्रधान रहे, 3 बार प्रधान रहे, 5 वर्षीय पंचवर्षीय रहे, 5 बार 5-5 वर्ष रहे, लेकिन जनता का, गांव का, किसी का, गरीबों का कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ अपना काम किया और अनाप शनाप काम करते रहे।
तो देखो लोग बद्दुआ देंगे कि नहीं देंगे। तो कितने लंबे समय तक उसका अहंकार करें कि हम पद पा गए, तो उसका घमंड ना करो। पद पा गए हो तो तुम्हारे पास अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करो। उन अधिकारों का प्रयोग कर करके अगर तुम ग्राम समाज के प्रधान पद पर हो तो अहंकार ना करो, जनता का काम करो, गांव का काम करो, गांव की भलाई करो पूछ पूछ करके, और जो तुम्हारे से द्वेष करते हैं उनका और जल्दी काम करो। जिन्होंने तुमको चुनाव में तुम्हारा विरोध किया उनका और ज़्यादा काम करो, तो वो तुम्हारे बन जाएंगे, तुम्हारी तरफदारी करेंगे। अब तुम गांव के एक अधिकारी बन गए हो तो तुम्हारे लिए सभी हैं। जैसे प्रधानमंत्री जब जीत जाता है तो उसके अंदर ये भाव नहीं रहता, प्रधानमंत्री बन जाता तो ये भाव रहता कि हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का भला करें, कल्याण करें, और जितनी योजनाएं निकालें वे सबके लिए योजनाएं हों। ये नहीं सोचते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के मेरे लिए वो नहीं किए हैं तो उनके लिए हम, मेरे लिए नहीं उन्होंने कुछ समर्थन किया है तो हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचते। तो पद पा जाओ तो अहंकार ना करो। पद की गरिमा इसी में है और इसी में महानता है कि उस पद पा करके जो हमारा अधिकार है उन अधिकारों का प्रयोग करके हम संसार की जितने दिन रहे, बहुत जल्दी जितने दिन रहे उतने दिन हम सबकी भलाई कर दें पद पा करके। नहीं तो लोग यही कहेंगे इतने दिन रहे किया कुछ भी नहीं। अरे इतने दिन तक वो जिए तो क्या जिए, चलो मर गए हैं तो चलो भाई साथ में चले चलते, गांव की बात है, समाज का मामला है, चले चले। लेकिन बात आगे राम राम सत्य करते जा रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग पीछे बातचीत करते जा रहे हैं। अरे क्या किया जाए यार, कुछ भी नहीं किया, इतना धन था, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, गांव के लिए कुछ नहीं किया इसने, जीवन भर अनाचार दुराचार करते मर गया, क्या है यार। इस तरह बातचीत साथ ही साथ करते जा रहे हैं, औपचारिकता निभाए, केवल वहाँ साथ साथ चले गए तो क्या मिला, क्या हुआ। जीते जी वो मानो नरक में चले गए थे, अब भी मरने के बाद नरक में गए। लोग कहते हैं यहाँ मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, वही तो स्वर्गीय सबको कह दिया जाता है। स्वर्गीय सबको, चाहे नरक में गए हो लेकिन कहा जाता है स्वर्गीय हो गए, स्वर्ग में चले, स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास एक कहने के शब्द हैं खाली, स्वर्गवास हुआ कि नरकवास हुआ ये पता ही नहीं, कहीं स्वर्गवास हो गया। जिंदगी भर एक डकैत, एक अत्याचारी कसाई मर जाएगा तो कहेगा वो अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह बहुत प्यार करता है डकैतों से, खूनियों को अल्लाह प्यार करेगा। डकैत और अत्याचारी और दुराचारियों को भगवान अपने घर में वास देंगे, भगवान भी अपने स्वर्ग में नरक बनाएंगे। इतना लोगों का वो है, सब कुछ मानसिकता बनी है कि सब स्वर्गवास हो गया, बैकुंठ में चले जाएंगे। बैकुंठ मानो इन्हीं नरकियों के लिए है, चलो वहाँ नरक, स्वर्ग में भी नरक बना दें। अरे जब यहाँ किसी को न शुद्ध अपना जीने दिए हैं, नरक बनाए जीवन में, कुछ सत्कर्म सत्कर्म शुभ कर्म कुछ नहीं किया है, तो वहाँ जा कर के तो क्या करेंगे भाई। तो ये न रखो अपने अंदर भाव कि हाँ भाई कि हम गलत कार्य कर करके जीवन में ऐसे लंबे उम्र जी करके करें, कुछ न करें, अत्याचार दूसरों को रुलाएं, परेशान करें, और हम तो कैसे सुखी और शांत रह सकते हैं, कैसे हम स्वर्गीय। तो स्वर्गीय मरने के बाद सब होते हैं, स्वर्गीय हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जीते जी स्वर्ग कमाओ, जीते जी स्वर्ग में रहो, जीते जी प्रसन्न रहो, प्रसन्न रखो, सेवा करो। तुम्हारे पास धन है तो अहंकार न करो, सेवा में लगाओ, धर्म कार्य में लगाओ, दान में लगाओ। जो कुछ लगा दोगे वही तुम्हारे जीवन का एक सार्थक होगा और जीवन के लिए तुम्हारे भलाई का एक प्रणाम होगा। इसलिए सेवा से सत्कर्म करो, सेवा करो लोगों की, यानी मानव जीवन पा करके इससे सेवा करो, धन पा करके धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, और पद पा करके दूसरों की भलाई और सेवा करो। इसी में सार्थकता है, इसी में जीवन सुखी रहेगा और कुछ कर सकेंगे। अहंकार न करो, अहंकार करके बेकार में न पाप पाओ कमाओ। तो आया है कि कबीर गर्व न कीजिए। गुरुवर कबीर देव कहते हैं, अय मनुष्यों अहंकार न करो,
ये शरीर को पा करके इसकी झूठी आशा वासा न लगाओ कि हमें हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा और हम इतने दिन तक जिएंगे, इतने सुखी रहेंगे, इतने प्रसन्न रहेंगे, हमारा कोई क्या कर पाएगा, हम सबसे अच्छे हैं, सबसे ऊंचे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। इस तरह का अहंकार ना करो। श्रेष्ठ काम करो, उत्तम काम करो, उच्च कार्य करो, इसी में सुख और शांति है। तो अमृत बरसाते रहो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से दूसरों का भला करो, भला सोचो, भलाई के लिए कदम उठाओ, भलाई के लिए हाथ तुम्हारे उठते रहें हमेशा। तो समझ लो जीते जी तुम इंसान की बजाय तुम भगवान कहे जाओगे, देवता कहे जाओगे, और दुनिया के लोग तुम्हें देव की दृष्टि से देखेंगे, भगवान की दृष्टि से देखेंगे, नमन करेंगे। तो इस जीवन की आस, गुरुवर कबीर कहते हैं कि इस जीवन का गर्व न करो, इस जीवन की आशा भरोसा इतना न रखो, कब क्या हो जाए, कब क्षण में क्या हो जाए, कब हम चल बसे संसार से, इसलिए अहंकार न करो। जल्दी से अपना काम कर लो। ज़िंदगी भागती जा रही, इसे पकड़ नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। ये ठहरने वाला नहीं है, जाने वाला है। कंखर टेसु फूला दिवस दस, खंखर भयो पलाश। पलाश जो है 10 दिन के लिए फूल फूलता है, फिर उजड़ जाता है, झड़ जाता है, खंखड़ हो जाता है। हमारा शरीर की हमारे यही दशा है कि 10 दिन के लिए, क्षणभंगुर थोड़े दिन के लिए खिलता है जीवन बढ़िया फूल की तरह, हंसते मुस्कुराते हैं, पता नहीं कब किसमें क्या पैदा हो जाए, काल हमारे साथ साथ रहता है। फिर शरीर खंखड़ हो जाए, खाली हो जाए, बेकार हो जाए, मिट्टी हो जाए, राख हो जाए, या क्या हो जाए, कौन सी दशा खराब हो जाए, पता नहीं है, हम नहीं जानते, कोई भविष्य नहीं जान सकता है। इसलिए आओ हम सब मिल कर के सत्कर्म करें और सेवा करें, दान